मेरे प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर यूएस वर्मा, चीफ मेडिकल ऑफिसर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूएस पॉलीक्लिनिक कचहरी चौक रांची से हूँ। आज हम एक अति ज्वलंत जो है सो रोग के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं और रोग है डायबिटीज़ या मधुमेह। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो अनेक रोगों को आमंत्रित करता है, इनवाइट करता है। किसी व्यक्ति को यदि मधुमेह हो गई तो उसको नियंत्रण करना, हमेशा के लिए ठीक करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यदि हम उसको नियंत्रित नहीं करेंगे और ठीक नहीं करेंगे तो या फिर ब्लड शुगर को एक मापदंड के अंदर नहीं रखेंगे तो क्या होगा? उसके बाद किडनी फेलियर हो सकता है, आँख का रोशनी कमज़ोर हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, फेफड़े में क्षय हो सकता है, लीवर की खराबी हो सकती है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है और बदन में जख्म हो जाएगा। बॉडी वेट घटने लगता है, याददाश्त की कमी हो सकती है, यौन शक्ति की भी कमी हो जाती है। इसीलिए यह जो है सो एक तरह से कहा जाए तो अकाल मृत्यु को आमंत्रित करने वाला रोग है। हमारे शरीर में जो रक्त प्रवाहित होता है उसके अंदर शुगर भी रहता है, चीनी का भी रहता है। तो शुगर का मात्रा कितना होना चाहिए, इसका मापदंड होता है। जैसे खाली पेट में 70 से लेकर के 100 तक, और खाने के बाद 100 से लेकर के 140 के बीच में होना चाहिए। यदि इससे अधिक या कम होता है तो इलाज की आवश्यकता पड़ती है और रोग को एक जो ब्लड शुगर को एक नियंत्रण में रखना पड़ता है। हम क्या करेंगे कि रोग को नियंत्रण में रखा जाए, किन किन बातों पर ध्यान रखा जाए? हम लोगों को 3-4 बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। एक तो खान पान पर परहेज़ करना पड़ेगा। जिसको शुगर हो जाता है उसको मीठा अधिक नहीं खाना है, चावल की मात्रा थोड़ा कम कर देना है, आलू का मात्रा कम कर देना है, और आपको शकरकंद इत्यादि हो गया ये नहीं खानी है। और क्या खाना है इस बात पर भी ध्यान रखना पड़ता है। हरा साग सब्जी हो गया, इसको ले सकते हैं। फल फ्रूट्स में एक सेव मात्र ले सकते हैं, ऑरेंज नहीं ले सकते हैं, अंगूर जो है सो नहीं ले सकते हैं। पर नाशपाती हो गया, काकड़ी हो गया, खीरा हो गया, ये सब ले सकते हैं। हरा साग सब्जी में और जो है सो जो सब्जी बनता है उसका प्रयोग जो है सो आप कर सकते हैं। एक तो खाने पीने में जो बातें हो गई। दूसरा हो गया कि मॉर्निंग वॉकिंग करना ज़रूरी है, इसमें योगासन प्राणायाम ज़रूरी है। और यदि हम मॉर्निंग वॉकिंग करेंगे करीब 3 किलोमीटर के आसपास डेली, योगासन प्राणायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, इससे हमारी कैलोरी का खपत होता है और हम निरोग की तरफ अग्रसरित होते जाते हैं। तो इसीलिए आवश्यक है कि शरीर का संचालन करें, हम काम करें, हम जो है सो मॉर्निंग वॉकिंग करें। तो खान पान हो गया और योगासन प्राणायाम मॉर्निंग वॉकिंग जो है सो हो गई। अब आती है बात कि जिसको डायबिटीज़ हो गया है, कुछ वर्षों तक हो गई है, तो हम इलाज क्या करेंगे, कैसे करेंगे? और दूसरी है कि डायबिटीज़ कई तरह का होता है। एक डायबिटीज़ 1 जो आता है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, उसमें इंसुलिन लेने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कि पैनक्रियास जो है उसका बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहान से इंसुलिन बनता है, परंतु इंसुलिन बनता ही नहीं है। तो क्या करेंगे? इंजेक्शन के माध्यम से इंसुलिन लेना पड़ता है, और नहीं तो फिर व्यक्ति को जान से हाथ धोने की नौबत आ जाती है। तो एक तो इंसुलिन डिपेंडेंट हो गई। दूसरा हो गया कि इंसुलिन बनता तो है मगर जिस अनुपात में, जिस मात्रा में बनना चाहिए उतना जो है सो नहीं बन पाता है। जब नहीं बन पाता है तो उस स्थिति में पैनक्रियास ग्रंथि को हेल्दी कंडीशन में लाना पड़ता है। यदि रोगीला हो गया है तो, या इंसुलिन का वहाँ बनना कम है तो उसको मात्रा को बढ़ाने के लिए औषधियाँ दी जाती है। खान पान, रहन सहन, मॉर्निंग वॉकिंग के अलावे इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि शुगर को हम परमानेंट कैसे क्योर करें, यही बहुत बड़ी मुद्दा है।
यानी डायबिटीज़ का रिवर्सल प्रोग्राम। पहले स्थिति में पहले मेरे को शुगर नहीं था, अब शुगर हो गई है, 2 बरस बीत गया, 5 बरस बीत गया, दवा खा रहे हैं, नियंत्रण में नहीं रहता है, शुगर कभी अधिक हो जाता है, कभी कम हो जाता है, पर कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो हम कैसे रिवर्सल करें, कैसे समाप्त करें परमानेंट, यह बात जो है सो अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें एलोपैथिक में जितनी भी दवाइयाँ बनी हैं पूरे वर्ल्ड में, मेटफॉर्मिन हो गया या उस टाइप की जितनी दवाइयाँ जो मैक्सिमम यूज़ होती है, उससे ठीक नहीं होता है और मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट भी है। तो जहाँ एक तरफ फ़ायदा की बात है, दूसरा तरफ साइड इफ़ेक्ट और ख़राबी की बात है, तो हम लोग फ़ायदा की तरफ अधिक देखते हैं। मेटफॉर्मिन हो गया या पायोग्लाइड हो गया, वो सब दवाइयाँ जो है साइड इफ़ेक्ट ज़रूर है, पर फ़ायदा ये है कि उससे जो है शुगर नियंत्रण में रहता है और साइड इफ़ेक्ट भी होते जाता है। तो हम ऐसा कौन सा कार्य करें कि दवा का साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हो और रोग हमेशा के लिए ठीक हो जाए। तो उसके लिए हम लोगों को और सब जो है सो देखना पड़ता है कि अदर देन मेटफॉर्मिन हो गया, पायोग्लाइड हो गया और के अलावे कौन सा दवा है जो काम करेगा। तो इसमें नेचुरल जो है खाद्य पदार्थ है, जैसे जामुन हो गया, गुड़मार हो गया, गिलोय हो गया, ये सब चीज़ों का सम्मिश्रित कर करके 12 दवाओं का एक दवा बनता है, जिसकी इफिकेसी 100% है। यदि 600 शुगर है, आप इंसुलिन पर हैं, 500 शुगर है, आप इंसुलिन पर हैं, तो सबको 100 पर आना ही आना है। इस टाइप की कुछ औषधियाँ मार्केट में रिसर्च करके आई है। रिसर्च में यह पाया गया है कि 500 व्यक्ति को दिया गया, तो 500 में 500 व्यक्ति को जिसका शुगर 500-600 था 100 पर आ गया। तब यह प्रमाणित होता है कि यह दवा पूरी तरह जो है सो सक्षम है और पूरी तरह सफल है। दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जैसा कि बहुत सा एलोपैथिक औषधियों का साइड इफ़ेक्ट होता है। तो उसमें आता है हिमालयन गोल्ड शुगर चूर्ण, दूसरा आता है बसंत कुसुमाकर चूर्ण हो गया, तीसरा आता है डायाबाइट गोल्ड हो गया। ये तीनों औषधियाँ 100% सफल दवा है। इसका यदि प्रयोग जो है सो आप करते हैं तो आपकी शुगर नियंत्रण में आएगी और कुछ दिन के बाद औषधियाँ बंद हो जाती है, इसलिए कि शुगर फिर बढ़ता नहीं है। कभी कभी आवश्यकता पड़ता है, या शुरू से भी आप ले सकते हैं UV1 गोल्ड। ये शुगर को परमानेंट क्योर करने की अचूक दवा है। यदि आप बसंत कुसुमाकर चूर्ण हो गया, हिमालयन गोल्ड चूर्ण हो गया, इससे आधा घंटा पहले और बाद में UV1 गोल्ड लेंगे तो हर हाल में आपका रिवर्सल प्रोग्राम सफल रहेगा और आपका जो है सो शुगर बिल्कुल नियंत्रण में रहेगी और ये क्योर हो जाएगा। जब भी आप जांच कराएंगे तो यही निकलेगा कि आज मेरा शुगर 90 है, 95 है, 100 है, 105 है, ये इससे बढ़ेगा नहीं। ये हम लोगों की गारंटी है कि कोई भी जो है सो व्यक्ति कितना भी शुगर हो, चाहे 500 हो या 600 हो, हम लोग ट्रायल करके देखे, रिकॉर्ड किए एक एक चीज़ को और सफलता ऐसा पाया गया है। आप यदि दवा ये लेना चाहेंगे तो US पॉलीक्लिनिक कचहरी चौक रांची में तो मिलेगा ही मिलेंगे, और जगह भी मिलता है, और अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वहाँ पर भी अवेलेबल है। ऑनलाइन भी आप परचेजिंग कर सकते हैं। धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।